डिबेट का स्तर ये है अमीर जी जी कि वो इस तरह की टिप्पणी करेंगी और आप कहती है मेरा ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, मैंने रोका, आप बोल दीजिए। टिप्पणी करी तो मैंने रोका। खत्म आप बात। पार्टी पे सवाल करिए, विषय पे सवाल करिए, पॉलिसी पर सवाल करिए और साथ साथ अपने उनके पास कुछ है ही नहीं, आप मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आ जाती है डिबेट गौरव में। जी हवा शांत, निकली गौरव हुई जी है। शांत। हालत खराब है उनकी। मेरे को लगता है डिबेट अब नहीं, खराब आप हो माफी रही है। मंगवाइए अब पहले। एक सेकंड, आप दोनों अगर मेरा आपने निवेदन सुनिए, मानेंगे नहीं, मैं मैं तीसरे 10 पे चला सेकंड जाता हूं। लूंगा। फिर अगर आप मैं 10 सेकंड गौरव लूंगा। शांत, गौरव 10 शांत, सेकंड लूंगा। गौरव जी आपकी 10 बात सेकंड टेकन, वी हैव टेक, मैं 10 सेकंड लूंगा। वी हैव टेकन केयर ऑफ योर थिंग्स। 10 सेकंड अब लूंगा, शांत उसके बाद वो होइए। बोले। गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। रुकिए, नहीं अभी होगा शांत। अच्छा ठीक है, पहले ठीक है, आप 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर उसके शांत हो बाद जाइए। सुनिए, बोलिए 20 सेकंड। अमीर जी 10 सेकंड लूंगा मैं। 20 सेकंड सुनिए। बोलिए, आप शांत होइए। हाँ, मैं एक बात कह के मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। या तो इस शो में ये प्रवक्ता माफी मांगे और वरना पूरी डिबेट में अब आप बीच में ना आइएगा, मैं इनसे निपट लूंगा, ठीक है? नहीं देखिए, आपकी मुझे तो बीच मर्जी, में आना कोई पड़ेगा। दिक्कत हम निपट लेंगे। नहीं पर मेरा प्रोग्राम है, मुझे तो बीच में आना पड़ेगा। आप दोनों मुझे बाहर करना चाहते हो, ये अन्याय है आप दोनों की तरफ से। नहीं नहीं तो वो कैसे आप शब्द बोल सकते मैं हैं? चाहता नहीं, और फिर मैं चाहता नहीं शब्द कि मेरे नहीं बोल व्यूअर के सकती साथ हो। अन्याय हो। ओके, मेरा पीसीआर से निवेदन है कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरे का ऑडियो डाउन करिए, दूसरा बोल रहा हो तो फिर दूसरे व्यक्ति का ऑडियो डाउन करिए। प्रियंका अब आपकी बारी है, आपका 1 मिनट है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं, गौरव भाटिया जी वो व्यक्ति हैं जो हर भद्दी से भद्दी टिप्पणी लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पार्टी के ऊपर करते हैं। आपको वो दिखता नहीं है। अब मैं खैर सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों पर जवाब मैंने देती हूं। सवाल पूछा। जी देखिए, हम लोग ना बहुत साधारण लोग हैं। भाजपा की तरह ताकतवर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दिल्ली सर्विसेज मैटर में तो उसको पलट दें। भाजपा की तरह ताकतवर नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने की कमेटी से बाहर निकाल दें। भाजपा की तरह ताकतवर नहीं है कि छगन भुजबल, जिसके ऊपर ईडी का केस चल रहा था, तो ईडी कोर्ट में कहती है कि वो केस वापस लेना चाहती है। हम लोग इतने ताकतवर लोग नहीं हैं। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमारे लिए कानून सबसे ऊपर है। हम इतना चाहते हैं कि ईडी भी कानून का पालन करे। अब हम क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिए। वो सीबीआई के आगे पेश हुए थे, उनको बकायदा समन आए थे, उन्होंने सीबीआई के आगे सारे जवाब रखे। इस बार जो नोटिस आए जा रहे हैं, जो ये करेक्ट नहीं कर पा रहे, सुनिए, अभी तीसरे के बाद, हाँ चौथा आ गया। मैं इनको यहाँ, गौरव भाटिया जी कोर्ट में तथ्यों पर अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो इनको बोलिए कि एक जजमेंट है मेवा राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जिस तरह का नोटिस इन्होंने भेजा है वो गलत और वो क्वॉश हो गया था। और अब क्या प्रॉब्लम है? इनको ये रोक नहीं पाते। तो कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, फिर आप ऐसे हमें कोर्ट नहीं जाना होता। मैं पर आपको लग रहा है कि अगर ईडी के जो समन है वो गैर कानूनी है तो कोर्ट जाने, कोर्ट तय करेगा, मैं और आप थोड़ी तय करेंगे। कोर्ट हम क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे कोर्ट? अगर आप कह रहे गैर कानूनी है, जिस व्यक्ति को नोटिस, एक प्रियंका जी इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है, जिस व्यक्ति को, नहीं मैं गलत नहीं कह रहा, नहीं मैं आपको एक सेकंड सवाल को सुनिए। आपको हो सकता है गलत लग रहा हो, लेकिन जिस व्यक्ति के पास नोटिस आ रहा है, जो व्यक्ति को नोटिस मिल रहा है कि आप ईडी के सामने पेश होइए, वो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये नोटिस गैर कानूनी है। अब कानून की बाध्यता तो नहीं है कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो माना जाए कि वो गैर कानूनी है। ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि अगर गैर कानूनी है। गैर कानूनी होगा तो कोर्ट ईडी को फटकार लगाएगा, अगर कानूनी होगा तो कोर्ट आपको बोलेगा पेश करने के लिए। पॉइंट ये है, देखिए लीगली से आप, लीगली ये है कि आप यू आर बाइंग टाइम, आप समय को बढ़ा रहे आगे जितना बढ़ जाए। दैट्स द पॉइंट। चली जाए, ईडी कोर्ट चली जाए, किसने रोका? हम तो सीबीआई की ज्वाइन भी की इन्वेस्टिगेशन, हमने मना थोड़ी किया था। ईडी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके समन्स इलीगल है। हम क्यों कंप्लाई करते रहे? भाई तुम कंप्लाई कर दो, भेज दो। क्योंकि भाजपा के दफ्तर से आ रहे हैं, भाजपा के दफ्तर से आ रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, मैं तहसीन आपके पास आऊंगा, तहसीन आपके पास मैं आऊंगा। अब आपने डेढ़ मिनट बोला। गौरव भाटिया, भाजपा के दफ्तर से आ रहे सम्मन इलीगल है। अगर ईडी चाहे तो वो चली जाए कोर्ट्स में। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा ही होता है कि जब आप कोर्ट में जाके वकालत नहीं करते हैं तो ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं। क्या आपको उत्तर मिला? मैंने कहा कि न्यायालय जाके निरस्त करा ले। इन्होंने कहा कि मेवा राम का एक जजमेंट है, उसकी वजह से खुद ही निरस्त हो गया। ऐसी प्रक्रिया भारत में तो है नहीं अमीर जी। लेकिन बड़ी बात आपको एक और विधिक बताता हूं, सारे दर्शक सुने। सीबीआई में मैं पूछताछ के लिए गया। अरे तो एहसान किया क्या अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर? सीबीआई और ईडी
दोनों के जो ऑफेंस हैं ये अलग होते हैं। ये आप किसी भी विधि का जो ज्ञाता हो उससे पूछिएगा। सीबीआई के पास आप गए, अच्छी बात है, लेकिन ईडी के पास भी आपको जाना पड़ेगा। और एक मैं आपको चेतावनी भी दे देता हूं, मुझे पता है अरविंद केजरीवाल कांपते कांपते इस वक्त आपको देख रहे हैं। आपको मालूम है ये जो समन पे ना जाना बार बार, ये कारण बन सकता है गिरफ्तारी का, और न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है सहयोग नहीं कर रहे। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कहती है भाजपा के दफ्तर से आए। अरे कभी सीबीआई ईडी पिंजरे का तोता होती थी? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आपने या मैंने नहीं, अब स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष से ये है, फिर से भजन लाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, अमीर जी, इस आधार पे पूरा का पूरा केस निरस्त हो जाएगा। सच्चाई ये है 11 महीने हो गए मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई, 3 महीने हो गए संजय सिंह की बेल नहीं हुई। सच्चाई ये है सर्वोच्च न्यायालय ने रिजेक्ट करते हुए बेल ये कहा 350 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी की है आपने प्रथम जी गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। कौन है? इट्स बीन 1 मिनट, इट्स बीन मोर देन 1 मिनट, मोर देन 1 मिनट। गौरव यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। मैंने ऑफ कोर्स कोई उनको गलत काम से बुलाया भी 30 नहीं। सेकंड उनको चुप कराइए। आप बोलिए 30 सेकंड। देखिए, अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो बड़ा आसान था भ्रष्टाचार करके बचना, हम भाजपा में शामिल हो जाते। हम लोग तो आए ही, हम लोग अपने अच्छे खासे व्यापार प्रोफेशन जिसमें पैसा कमा रहे थे वो छोड़ के आए हैं। ऐसे गुंडे मवाली थोड़ी थे जो संरक्षण के लिए राजनीति में आ गए, प्रोटेक्शन के लिए। पहली चीज। दूसरा, मुझे बहुत दुख है और खेद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 338 करोड़ प्रोसीड्स, जो प्रॉफिट है 10 कंपनी का ओवर 8 मंथ्स, वो शायद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो तो उस, और ये भी कहा कि ये केस 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये आपको बैठ के झूठ बता रहे हैं कि प्रूव हो गया। इनको बताइए, इनको भी पता है पीएमएलए में भाजपा, चुप, शांत कराइए इनको, शांत। 2019 में भाजपा ने संशोधन किया लॉ में, जिस संशोधन के तहत आप किसी को कितना भी लंबा टाइम जेल के अंदर रख सकते हैं बिना सबूत के। बताइए। गौरव वो कह रहे हैं कि हमने कुछ करप्शन नहीं करा है। गलत बोल रही है। ठीक है, 30 सेकंड 30 सेकंड गौरव भाटिया रिप्लाई। 30 सेकंड गौरव भाटिया 30 सेकंड। छगन भुजबल अजीत दादा पवार, दो नाम बार-बार विपक्ष में छगन भुजबल और अजीत दादा पवार। ओके, जवाब। हाँ, पहले इनका झूठ पकड़ेंगे। झूठ बोले कौवा काटे, प्रियंका को बार बार काटे, काटता रहे, क्योंकि सबसे बड़ी झूठी यही है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं तो प्रमाण लेके बैठा हूं, मेरे हाथ में जजमेंट है, जजमेंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया। शांत कराइए, ये गलत बात है। अब बौखला गई। कौवे ने क्या कहा? कौवा काटेगा, कौवा काटेगा, कौवे की बातें समझ, झूठी कौवा काटेगा, शौक कौवा काटेगा। अरविंद केजरीवाल को भी काट रहा, आपको भी काटेगा। चलिए चुप हो जाइए। सुनिए अमीर जी, ये देखिए जजमेंट मेरे हाथ में है। प्रथम दृष्टया क्यों कहा जाता है आपको मालूम है? क्योंकि बेल रिजेक्शन है, ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये लिखा है कि कमीशन जो बढ़ाई 5% से 12%, इनको अंग्रेजी शायद समझ नहीं आती, करोड़ रुपए इनको बोलिए अंग्रेजी में पढ़े क्या घोटाला लिखा है। हुआ है। ये हिंदी अनुवाद ना करें, अंग्रेजी में पढ़े क्या लिखा है बताइए, मैं अनुवाद करके बताऊंगी। इनको समझ नहीं आ रही अंग्रेजी, मैं पढ़ देता हूँ। चलिए अंग्रेजी में पढ़िए, लिखा है, मैं अनुवाद करके बताऊंगी। मैडम को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ दीजिए, सारे दर्शकों को जानने का हक है, मैं पढ़िए ना, अनुवाद क्यों कर रहे हैं? अब शांत हो जाइए। कौवा काटा क्या? कौवा काटा, दर्द हुआ? कौवा काटा, चुप, पढ़ो ना। कौवा काटा, अरे मुंह में दांत नहीं, अल्ले 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 क्या कर रही हो? केजरीवाल कर रहे हैं आजकल, अल्ले अल्ले, केजरीवाल के पसीने निकल रहे हैं, अल्ले अल्ले, मुंह के दांत तो दिखाओ, नीचे वाले नहीं दिख रहे। डेंचर लगाया है क्या? गालियां देने आती हो? अरे गिलास से निकालो, डेंचर पड़ा है वो देखिए। हाँ, प्रियंका का डेंचर पड़ा है वो देखो, दांती नहीं है नीचे। क्या कर रही हो? बोलेगी कैसे? ओले 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 ओले। अच्छा सुनिए अमीर जी, वो पैराग्राफ तो पढ़ दे। आपकी कौवा काट गया, फाइनलिस्ट होते हैं आप, पता नहीं कैसे रिजेक्ट हो गए। विषय की गंभीरता को हम ले, केजरीवाल बुलावे एक तरफ जी सुनिए जी, विषय की गंभीरता को अब ले। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है, तहसीन पूनावाला है, तनुज खत्री है, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। गौरव, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। अभी तो मिस इंडिया तक बात चली गई, लेकिन मैं मिस इंडिया पे नहीं, मैं दिल्ली और झारखंड तक जानना चाहते हैं। झूठ किसने बोला? गौरव, you made your point. Gauram, you made your point. You got your turn. Gauram, you made your point. You got your turn. झूठ बोल रहे थे जब कह रहे थे Priyanka, you also made your point. You got your turn. Priyanka, hear me out. Gaurav ji, hear me out. Priyanka and Gaurav,
मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप दोनों